हेलो दोस्तों, आप लोग का विजन एकेडमी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं 1.4 एक्सरसाइज। वन पॉइंट फोर स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक जान लेते हैं। बेसिक में सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑपरेशन ऑन सेट्स। मतलब हम लोग सेट्स पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग सेट्स पर दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इसको एग्जांपल से लेके समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमें कोई दिया है, दो सेट्स दिए हैं। जैसे a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, ये एक सेट दिया है। अब दूसरा सेट्स दिया है हमें 2 3 6 9, ये दूसरा सेट्स दिया है। अब इंटरसेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला इंटरसेक्शन का साइन कैसा होता है हम लोग का? उल्टा यू होता है। ये इंटरसेक्शन का साइन है। अब हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में इसका मतलब ये है कि जो दोनों सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे सेम रहेंगे दोनों में। जैसे कि 2 और 3, यहाँ पर भी 2 और 3 है, दोनों सेम एलिमेंट है, कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ओपन करली ब्रैकेट 2 3, यहाँ पे ये आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि हमें दिया यहाँ पे a इज इक्वल टू ओपन करली ब्रैकेट a b c d, ये दिया, एक सेट दिया हमें। फिर दूसरा सेट यहाँ पे हमको दे दिया है b, c, d, ये दे दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? a इंटरसेक्शन b निकालना है। क्या? a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या होगा? इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है? उल्टा यू होता है। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है? जो a और b में दोनों में कॉमन एलिमेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पे b c d, यहाँ पर भी b c d कॉमन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? b, c, d, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा है यहाँ पे यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्या है हमारा नेक्स्ट यहाँ पे? यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब यहां पर क्या रहेगा? अब यहां पर भी हमें दो सेट्स दिए रहेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहां पे दिया है हमें a इज इक्वल टू सेम 1 2 3 4, ये दे दिया है। और दूसरा क्या दिया हमें? b इज इक्वल टू दिया है 4 5 6। ठीक है। अब इसका हमें यूनियन लिखना है। मतलब अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? यूनियन का साइन क्या होता है? इंटरसेक्शन में क्या था? उल्टा यू था। यहाँ पे क्या है? सीधा यू है। ठीक है। यहाँ पे ये इसका सिंबल आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग को निकालना क्या है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब क्या है? ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखेंगे और ए और बी के सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है ए में क्या है हमें? 1 2 3 4 हो गया। अब बी में क्या दिया है? 4 5 6, 4 दोनों में कॉमन है, उसको वन टाइम ही लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉमा, फिर आगे क्या बचा हमारा? 5 और 6। समझ में आ गया आप लोग को? अब नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे इसको दिया है जैसे a इज इक्वल टू 1 2 a, b, ये दिया है। ठीक है। अब b इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे हमें a b c d, ये दिया है। अब इसका हमें यूनियन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? a यूनियन b इज इक्वल टू, यूनियन में क्या आएगा? a और b के सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहा है दोनों में आ रहा है उसको सिंगल टाइम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 a b, ये तो a का हो गया। b में क्या आ रहा है? a एंड b वापस आ रहा है, तो उसको वन टाइम लिखेंगे, हम लोग लिख चुके हैं। तो आगे क्या आ जाएगा? c, d। अब अगर इसी का हमें इंटरसेक्शन लिखना रहा तो जो इसके पहले किए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमें? अगर a इंटरसेक्शन b लिखना है तो जो दोनों में कॉमन है वही क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब इसका अगर इंटरसेक्शन लिखना रहा तो क्या आ जाएगा? a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है? ए एंड बी, ए कॉमा बी। यहाँ पे हमारा
यूनियन और इंटरसेक्शन, ये कौन सा पार्ट है हमारा, इंटरसेक्शन का है। ये भी और ये भी दोनों यहाँ पे तो हमारा कंप्लीट होता है यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डिसजॉइंट सेट, तो इसमें क्या रहेगा, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट इसमें क्या रहेगा, हमें दो सेट दिए रहेंगे या तीन सेट दिए रहेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेंगे, इसमें कोई भी इक्वल नहीं रहेंगे। जैसे ए दिया है हम लोग को यहाँ पे, ए इज इक्वल टू दे दिया 1 2 3, ठीक है, एंड बी दे दिया इज इक्वल टू 4 5 6। तो ये दोनों कौन से सेट्स हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों में सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट्स, मतलब सेट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट दिए रहेंगे। जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग अगर इसमें से कोई भी तीन सेट्स का एलिमेंट हम लोग को दिया रहेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब है कि ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट है, एक सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, बी के अंदर कितने एलिमेंट है, और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट दिए। तो हमें यहाँ पर कोई भी तीन दिया रहेगा तो हम लोग को फोर्थ वाला निकाल सकते हैं कि फोर्थ वाले सेट्स में कितने एलिमेंट दिए गए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके करते हैं हम लोग, अज्यूम करते हैं यहाँ पे हम लोग को एन ऑफ ए दिया हम लोग को 15, एन ऑफ बी हम लोग को दिया है 10, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिया है हम लोग को 5। अज्यूम करो ये क्वेश्चन हम लोग को दिया है 1 2 3, ये तीनों वैल्यू हम लोग को दी है, और हम लोग को क्या फाइंड करना है, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला के आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है हम लोग को, जो भी वैल्यू दिया है यहाँ पे उसको पुट कर दो। एन ऑफ ए कितना दिया है हम लोग को, 15 दिया है, प्लस एन ऑफ बी कितना दिया है हम लोग को, 10 दिया है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है, 5 दिया है। तो क्या आ जाएगा, 15 और 10 को ऐड करेंगे तो 25 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20। मतलब हम लोग का एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हम लोग आगे कोई भी सम कर सकते हैं। इसमें हम लोग को जरूरी नहीं है कि यही तीन दिया रहेगा, कोई भी तीन दिया रहेगा, फोर्थ वाला हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अपने 1.4 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 15 है और एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7 दिया है, तो देन फाइंड एन ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सेट बी में। तो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक फॉर्मूला जो इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था, फॉर्मूला क्या था हमारा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही हमारा फॉर्मूला है। अब क्या करना है, जो भी वैल्यू हमें दिया है वही यहाँ पर पुटअप कर देंगे। जैसे कि हम लोग को एन ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया है, ए यूनियन बी 29, तो 29 इज इक्वल टू एन ऑफ ए के अंदर कितना एलिमेंट है, 15 है, तो 15 प्लस एन ऑफ बी क्या है, हम लोग को फाइंड करना है तो उसको एज इट इज रहने दो, एन ऑफ बी हो गया, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है, 7 दिया है, 7 लिख दिया है यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हम लोग को एन ऑफ बी फाइंड करना है, एन ऑफ बी फाइंड करना है तो उसको वहीं रहने देते, बाकी नंबर को इधर लेके आ देते हैं इक्वल टू के। क्या दिया हम लोग को, तो 29 15 यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा
-15 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर +15 है। अब यहाँ से क्या आएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या बचेगा, b। तो n ऑफ b को यहीं पर रहने दिए। तो क्या किया हम लोग, n ऑफ b यहीं रहने दिए, लेकिन बाकी जो नंबर था उसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड भेज दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था +15, यहाँ पे -15 हो जाएगा, यहाँ पे -7 था तो +7 हो जाएगा। अब 29 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 14 आ जाएगा। 14 + 7 इज इक्वल टू n ऑफ b। अब दोनों को ऐड कर दो तो 21 इज इक्वल टू n ऑफ b। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस n ऑफ b इज इक्वल टू 21, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम लोग को ये क्वेश्चन करने के लिए क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का फॉर्मूला याद आना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद है तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट। टोटल कितने स्टूडेंट है, 125 है। आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। 80 क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, टी। एंड 60 ड्रिंक कॉफी एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, हॉस्टल में टोटल 25 स्टूडेंट है और 80 लोग 80 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, टी ड्रिंक कर रहे हैं, एंड 60 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कॉफी ड्रिंक कर रहे हैं। लेकिन 20 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, बोथ है, दोनों में, मतलब टी भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। मतलब एक भी स्टूडेंट, कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो कुछ भी नहीं पीते, ना तो टी पीते ना तो कॉफी पीते। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले सपोज करते हैं, सपोज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्या हो जाएगा, दैट इज यूनिवर्सल सेट हो जाएगा हम लोग का। यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से अज्यूम करते हैं। अब सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक टी, टी को हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, ए अज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक कॉफी इज इक्वल टू क्या अज्यूम कर लेते हैं, बी अज्यूम कर लेते हैं। ए एंड बी हो गया। अब क्या दिया और हम लोग को 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ आ रहे हैं, मतलब हम लोग को क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या करेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। इसको क्या हो जाएगा हम लोग का, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ये हो गया 3 हम लोग का। अब हम लोग को ध्यान से देखोगे, एन ऑफ ए कितना दिया है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी कितने लोग पी रहे हैं, या तो हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना दिया है हम लोग को, 80 दिया है, एन ऑफ ए 80 हो जाएगा, और एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, कॉफ़ी कितने लोग पी रहे हैं यहाँ पे 60, तो 60 हो जाएगा, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोथ कितने हैं हम लोग को, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो हम लोग को ध्यान से देखोगे, एन ऑफ ए मिल गया, एन ऑफ बी मिल गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, एन ऑफ ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोग को, अगर लिखे तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही हो जाएगा, इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना दिया है हम लोग को यहाँ पे 80 प्लस 60 माइनस 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का, 18 एंड 60 हो जाएगा 140 माइनस 20 इज इक्वल टू 120। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 120 आ गया। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है यहाँ पे, ऐसे स्टूडेंट निकालना है जो ड्रिंक मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते। तो टोटल कितने हम लोग के पास स्टूडेंट यहाँ पे, एन ऑफ यू, या तो अज्यूम करते हैं यू कितना दिया हम लोग को 125 दिया है,
तो यहाँ पे 2 125 रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी। क्या आ जाएगा यहाँ पे, कितने ऐसे लोग हैं जो ना तो चाय पीते ना तो कॉफी पीते, तो क्या आ जाएगा, u में से माइनस कर देंगे किसको, n ऑफ a यूनियन b को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का, u कितना हम लोग का 125 है, माइनस कर देंगे किसको 120 को, क्या आ जाएगा हम लोग को 5। मतलब 5 ऐसे स्टूडेंट है जो ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं। नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया सबसे पहले हमें, इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास है एंड 60 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स में कितने हैं, 60 स्टूडेंट पास्ड है एंड 40 स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 40 स्टूडेंट पास्ड बोथ द सब्जेक्ट, मतलब दोनों सब्जेक्ट में 40 स्टूडेंट क्या है, पास है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया, नन ऑफ द फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, मतलब कोई भी दोनों सब्जेक्ट में फेल नहीं है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एट लीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग को पास्ड एट लीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब या तो मैथ्स में पास है या तो इंग्लिश में पास है, हम लोग को वो निकालना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सपोज सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश इज इक्वल टू ए एज्यूम कर लेते हैं। अगर ए एज्यूम करते हैं तो एन ऑफ ए कितना दिया हम लोग को, एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दिया हम लोग को इंग्लिश में 50 स्टूडेंट दिया है, तो 50 आ गया एन ऑफ ए। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेते, बी एज्यूम कर लेते। तो कितना दिया एन ऑफ बी हमारा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू बी कितना दिया हमारा यहाँ पे 60 दिया है, तो 60 आ जाएगा, हो गया ये। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, सेट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, बोथ द सब्जेक्ट्स, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्यों, दोनों सब्जेक्ट में पास है ये, तो क्या आ जाएगा, कितना दिया हम लोग को, ए इंटरसेक्शन बी एज्यूम करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसको, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितना हो जाएगा 40 स्टूडेंट दिया हम लोग को, तो 40। अब हम लोग को बचा गया यहाँ पे एन ऑफ ए दे दिया, एन ऑफ बी भी है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी है, एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब हम लोग को फाइंड क्या करना है यहाँ पे, एन ऑफ ए यूनियन बी। अब फॉर्मूला सबसे पहले क्या आ जाएगा हम लोग को, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही है, इज इक्वल टू ए कितना दिया हम लोग को 50 प्लस 60 माइनस कितना है 40 इज इक्वल टू 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा 110 माइनस 40 इज इक्वल टू 70। मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आएगा हम लोग का 70। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, 70 स्टूडेंट पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये हमारी लास्ट लाइन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है इसमें। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th के स्टूडेंट है, उनकी हॉबीज जानने के लिए 220 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया है। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। 130 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनकी हॉबी क्या है, रॉक क्लाइंबिंग। एंड 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग। तो 180 स्टूडेंट
का हॉबी क्या हो जाएगा, स्काई वॉचिंग हो जाएगा। लेकिन स्काई वॉचिंग और रॉक क्लाइंबिंग दोनों किसकी हॉबीज है, कितने स्टूडेंट के, 110 स्टूडेंट है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ टू हॉबीज, जो कोई भी हॉबी नहीं है, ना तो स्काई वॉचिंग है ना ही रॉक क्लाइंबिंग है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर यू में से माइनस कर देंगे हम लोग, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे हम लोग। अब आगे और क्या दिया हम लोग को, हाउ मेनी, सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ही रहने चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन ये हमारा हो जाएगा, और क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, और स्काई वॉचिंग के, सिर्फ स्काई वॉचिंग के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को 3 क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट फाइंड करना है जिनकी कोई भी हॉबी नहीं है दोनों में से। फिर नेक्स्ट क्या करना है, दूसरे वाले हम लोग को जिसकी सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग है, मतलब जिसकी हॉबी सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग है। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें हम लोग का, स्काई वॉचिंग किसका है बस। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट of class 9 of class 9th। तो इसको u अज्यूम कर लेते हैं। u कितना दिया हम लोग को, 220 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हम लोग को, यहाँ पे हम लोग n ऑफ u भी लिख सकते हैं, या तो n ऑफ u इज इक्वल टू हम लोग को 220 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या दिया हम लोग को, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट दियर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग, मतलब हम लोग को कितने स्टूडेंट है, 130 स्टूडेंट है जिनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सेट ऑफ स्टूडेंट हैविंग रॉक क्लाइंबिंग एज हॉबीज। क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का n, इसको a एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, a दिया है तो इज इक्वल टू n ऑफ a कितना हो जाएगा हम लोग का, 130 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हम लोग को, 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग, मतलब 180 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्काई वॉचिंग पसंद है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सेट ऑफ स्टूडेंट हैविंग स्काई वॉचिंग एज हॉबीज इज इक्वल टू, इसको b एज्यूम कर लेते हैं। तो n ऑफ b कितना दिया है हम लोग को, 180 स्टूडेंट्स, तो 180 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या दिया हम लोग को, देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज। क्या करेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट हैविंग बोथ द हॉबीज, तो क्या हो जाएगा ये हमारा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू कितना दिया हम लोग को, 110 दिया है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग को n ऑफ a दिया है, n ऑफ b दिया है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले n ऑफ a यूनियन b। अब तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये हो गया हम लोग का। अब a यूनियन b हम लोग को कितना दिया है वही हमें फाइंड करना है। n ऑफ a कितना दिया है हम लोग को, 130 दिया है, प्लस n ऑफ b कितना दिया है हम लोग को, 180 दिया है, माइनस 110। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 310 माइनस 110, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 200 हो जाएगा। तो n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू 200 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कोई भी हॉबीज़
नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का सेट ऑफ स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी हॉबीज, हैव एनी ऑफ टू हॉबीज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, टोटल जितने स्टूडेंट दिए रहेंगे हम लोग को, मतलब एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ऑफ यू कितना दिया है हम लोग को, सबसे पहले टोटल कितने स्टूडेंट हैं हम लोग के यहाँ पे 220 स्टूडेंट हैं, तो 220 माइनस 200 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। यहाँ पे हम लोग का फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का 20 स्टूडेंट है, जितने 20 स्टूडेंट है जिनको एक भी हॉबीज नहीं है दोनों में से। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आगे क्या दिया इसमें हम लोग को, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। तो क्या आएगा यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा सेट ऑफ स्टूडेंट हैविंग हॉबीज एज रॉक क्लाइंबिंग ओनली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ उसको रॉक क्लाइंबिंग पसंद रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, रॉक क्लाइंबिंग को हम लोग ए एज्यूम किए थे, एन ऑफ ए में से इसमें क्या करोगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे। माइनस क्यों करो इंटरसेक्शन बी, ए वाला तो पूरा क्या है सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग के, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में भी तो ए वाला पार्ट आया रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन ऑफ ए कितना दिया हम लोग को 130 दिया है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 110 दिया है, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 स्टूडेंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या दिया हम लोग का थर्ड इसमें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग उनको पसंद है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेट ऑफ स्टूडेंट हैविंग हॉबीज एज स्काई वॉचिंग ओनली। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग जिसको पसंद है। स्काई वॉचिंग को हम लोग ने क्या एज्यूम किया है, बी एज्यूम किया है, मतलब एन ऑफ बी में से माइनस करोगे किसको, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। इसी के आगे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एन ऑफ बी कितना दिया हम लोग को 180 दिया है, तो 180 माइनस 110 हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग का फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 70। समझ में आ गया यहाँ पे आप लोग को। यहाँ पे मतलब हम लोग को यहाँ पे तीनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में हम लोग को 3 क्वेश्चन दिया था। क्या क्या दिया था तीनों, सबसे पहला क्वेश्चन कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई भी हॉबीज पसंद नहीं है, तो हम लोग ने सबसे पहले यहाँ पे निकाल दिया 20 स्टूडेंट है। अब सेकंड क्वेश्चन दिया था हम लोग को जिसको सिर्फ हम लोग को यहाँ पे क्या रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, तो रॉक क्लाइंबिंग का हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। नेक्स्ट क्या दिया था हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग उनको पसंद है, तो यहाँ पे हम लोग ने स्काई वॉचिंग को देख लिया। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 का 1.4 और चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।